प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय। Terrorism, human rights, security, extreme poverty, economic inequality, violence, food security, hunger, human migration, crime, deforestation, biodiversity loss, global health. These are the biggest problems in a world today. But क्या ये real problems है? Let's find it out. हरे कृष्णा, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल श्रीला प्रभुपाद आश्रय और मैं हूँ सुषमा। वीडियो की शुरुआत में आपने जो प्रॉब्लम्स देखी वो प्रॉब्लम्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसके अलावा भी कई सारे लोग अपने जीवन में कई तरह के प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। जैसे कि कोई अगर जिनकी इनकम कम हो तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल का प्रॉब्लम, उन्हें खाने पीने का प्रॉब्लम, या फिर अगर कोई स्टूडेंट लाइफ जी रहा हो तो उसे एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम। बट क्या ये रियल प्रॉब्लम्स है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम्स है, दे आर जस्ट सेकेंडरी प्रॉब्लम्स। जो रूट कॉज है, जिसकी जड़ है, वो प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये चार प्रॉब्लम्स जो कॉमन है, मृत्यु जरा व्याधि, ये चार प्रॉब्लम इस धरातल के हर जीवों को फेस करना पड़ता है। ये प्राइमरी प्रॉब्लम्स है। और जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है जो वीडियो की शुरुआत में आपने सुनी, वो प्रॉब्लम्स दे आर जस्ट बाई प्रोडक्ट। जैसे एक केमिकल रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है और उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो सेकेंडरी है दे आर जस्ट बाई प्रोडक्ट्स। आजकल का जो मॉडर्न साइंस है, it only deals with these secondary problems. They fail to resolve these primary problems of birth, death, old age and disease. अब किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये भला जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रॉब्लम्स कैसे हुई? इमेजिन आपको एक छोटे से सैक में आपको रखा हो, सैक में रक्त, मल और पस से भरा हो और छोटे छोटे कीड़े आपको बाइट कर रहे हो, और उसी परिस्थिति में आप आपके हाथ और पैर हिला नहीं सकते, तो आपको कैसे महसूस होगा? यू फील सफोकेटिंग, राइट? वैसे ही कुछ हालत होती होगी उस नवजात बच्चे की अपने माँ के गर्भ में, और उसको वो सब एक दिन के लिए नहीं, पूरे 9 महीने झेलना पड़ता है। तो हुआ ना बर्थ भी एक अभिशाप। As per medical science, each cell of our body has the potential to become a cancerous. जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें कितनी ही तकलीफ होती है, वेदर वो मेजर हो या माइनर, हर इंसान को ये फेस करना ही पड़ता है और हर इंसान फेस कर भी रहा है। तो ये डिजीज भी कुछ अच्छा अनुभव नहीं है, राइट? ओल्ड एज, और कमॉन माता जी, हमारा मॉडर्न साइंस कितना एडवांस हो चुका है, एंटी एजिंग क्रीम्स तक बनना चालू हो गई है। नो डाउट ये एंटी एजिंग क्रीम वर्क करती है, बट ऑन टेम्पररी बेसिस। जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करना रोक दोगे तो उसका असर भी रुक जाएगा। मे बी एक्सटर्नली हम यंग दिखे बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, बट इंटरनली हम बूढ़े हो रहे हैं। हमारा जो ऑर्गन्स है, जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे उसकी क्षमता डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन पावर हो और या फिर चलने फिरने की प्रॉब्लम्स, ये हमें होती ही है और एक हर जीव को ये फेस करना ही पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेथ। एज पर गरुड़ पुराण ये कहा जाता है जब एक जीवात्मा एक शरीर को छोड़ती है, whenever a soul leaves or about to be leave the body, उसे 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारने जितना दर्द होता है। तो ये क्या बहुत सुखद अनुभव है? और ये 4 चीज़ें इस धरातल के हर जीवों को फेस करना पड़ता है। तो हुई ना ये रियल प्रॉब्लम्स। बट हैज़ अ ह्यूमन बीइंग जिसके पास हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, वो कर क्या रहे हैं? वो इन प्रॉब्लम्स के बजाय जो छोटे छोटे सेकेंडरी प्रॉब्लम्स है उसको डील करने में लगे हुए हैं। अपना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में डाल रहे हैं।
और जो ये मेन प्रॉब्लम्स है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो साइड में ही रह जाती है। और एक इंसान बहुमूल्य ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो 84 लाख योनियों के बाद कहीं जाके नसीब होती है, उसे वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो गया मानो जब अचानक से हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब हम कोई एंटीपायरेटिक ड्रग लेके खुद के बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते हैं, रेदर देन ये जानने की कोशिश करें कि ये बुखार आया ही क्यों। मे बी कुछ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी कुछ बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है बॉडी में। ये जाने बिना हम जस्ट एक टैबलेट लेते हैं और उस प्रॉब्लम को, उस बुखार को दबाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कुछ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, जो हमारे लाइफ में ये जो सेकेंडरी, जो बाय प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स है, हम पूरी शक्ति, हमारी पूरा इंटेलिजेंस उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने डालते हैं, रेदर देन उसका रूट कॉज, जड़ को ढूंढने में। एक बार प्रभुपाद जी एक सेमिनार दे रहे थे, तो उस सेमिनार के बीच में एक यूरोपियन लेडी ने प्रभुपाद जी से कहा कि इट इज़ वेरी नाइस व्हाट यू आर प्रीचिंग, बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर द सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। जी इसका बहुत सुंदर जवाब देते हैं। प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि अगर हम लोगों के सफरिंग को राहत देने जाएं, तो वो ऐसा होगा मानो उनके शरीर में जो बॉयल है, जो फोड़ा है, जिसके अंदर बहुत ही पस भरा हुआ हो, उस फोड़े को जस्ट ठंडी हवा का झोंका देना। अगर सच्ची इंसानियत या सच्चा कंपैशन अगर किसी जीव के प्रति हम दिखा सकते हैं, तो उससे वो सीधा कट आउट करना है, सीधा उस फोड़े को ही जड़ से निकालना है। आध्यात्मिक ज्ञान ही एक सच्ची कृपा होती है। जब किसी इंसान को इस आध्यात्मिक ज्ञान का आभास होता है, तब इस इग्नोरेंस रूपी बॉयल को, पस से भरे बॉयल को वो कट आउट कर देता है, और तब उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे वो समझ पाता है, और सिर्फ समझ ही नहीं पाता, उससे ग्रो भी करता है। उसे जस्ट सॉल्व नहीं करता, उससे वो खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, और ये जान पाता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स का उसके जीवन में क्या पर्पस है। वो ये जान पाता है कि जिस वर्ल्ड में वो है, वो वर्ल्ड पूरे दुखालयम से भरा हुआ है। वो प्रयास करता है सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद को भगवान से संबंध जोड़ने का वो प्रयास करता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का पर्पस एक ही है कि हम समझ पाए कि हम जिस दुनिया में है, वो दुनिया हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दुनिया दरअसल दुखालयम अशाश्वतम है, जो टेम्पररी है बट फुल ऑफ मिजरीज है। इस दुनिया से हमें बाहर निकालना है, भगवत प्रेम की ओर हमें अग्रसर होना है। तो प्रॉब्लम सेकेंडरी हो या प्राइमरी, दोनों का पर्पस एक ही है कि हम ये जान पाए कि हम इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। एट द लास्ट but not the least, in God consciousness, they are not God but godly, and those who are not, because this human life is meant for this purpose, forgetting our Father, forgetting our God, we are criminal within this material world. Therefore our only business is how to get out of this prison house and go back to home, back to God.